अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हमारी कुरान सीखने की क्लास 3 है। तो क्लास 3 में हम सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 और पढ़ेंगे, यानी कि मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इसका तर्जुमा जो बनता है, मालिकी मालिक है, यौम दिन का, अद्दीन बदले के, इय्याका सिर्फ तेरी, नाबुदु हम इबादत करते हैं, वाओ और इय्याका सिर्फ तुझसे, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। ये तो हो गया सिंपल तर्जुमा। अब हम मज़ीद डिटेल में जाते हैं। देखें, यहाँ मैंने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग्स हैं, फिर मादा है, रूट, फिर हमने बताया हुआ है कि जो भी वर्ड है वो इस्म है यानी कि नाउन, फेल है यानी कि वर्ब, हर्फ है यानी कि पार्टिकल, और फिर एक्स्ट्रा डिटेल बताई हुई है। सबसे पहला वर्ड जो है वो है मालिकी। मालिकी यानी कि इसका जो मानी है वो है मालिक, और इसका जो रूट है वो है मीम लाम काफ। और ये कोई भी वर्ड होगा, या वो इस्म, फेल या हर्फ, इन तीनों में से कोई ना कोई वर्ड होगा कुरान पाक में। अब मालिकी क्या है? ये इस्म है, ये नाउन है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है यौमी। यौमी यानी कि दिन का, और इसका जो मादा है वो या वाव मीम है, और ये भी इस्म है, ये नाउन है यानी कि नाम है। उसके बाद अब इन दो इस्म को देखें। ये दो इस्म जो हैं मालिकी यौम, तो ये दो इस्म का आपस में ताल्लुक़ आ रहा है। अगर दो इस्म का आपस में ताल्लुक़ आ रहा हो, एक मुज़ाफ़ हो और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह हो, तो ये दोनों इस्म मिल के मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी दो इस्म का मजमुआ होता है, एक मुज़ाफ़ होता है, पहला मुज़ाफ़ होता है, दूसरा मुज़ाफ़ इलैह होता है। मुज़ाफ़ क्या होता है? मुज़ाफ़ ये होता है जिसका ताल्लुक़ बताना हो, और मुज़ाफ़ इलैह होता है जिससे ताल्लुक़ बताना हो। अब मालिक है दिन का, मालिक है दिन का। अब देखिए, मालिक है दिन का के यकीद बीच में आ जाए तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं। मालिक है दिन का जो आ रहा है ये हमें बता रहा है कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी दो वर्ड बना रहे हैं। पहला मुज़ाफ़ है और दूसरा मुज़ाफ़ इला है। मुज़ाफ़ कभी अल और तनवीन कबूल नहीं करते। अल या तनवीन, तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। देखिए, मालिकी पे ना अल लगा हुआ है ना कोई तनवीन है, और जो हमारा मुज़ाफ़ इलैह होता है वो हमेशा जरी हालत में होता है, यानी कि मीम के नीचे जो ज़ेर है वो ये बता रही है कि ये मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ इलैह के नीचे हमेशा ज़ेर होती है। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है अद्दीन। अद्दीन जो है वो भी दो वर्ड हैं, यानी कि अल और फिर दीन, अल और दीन। इसका मतलब है बदले का, जज़ा का, क़यामत का, और इसका जो रूट है वो है दाल या नून, और ये भी इस्म है यानी कि नाउन है। अब देखें, पहले दो वर्ड मालिकी यौम वो भी मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं, फिर यौमिद्दीन ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं, यानी कि यौम जो है वो एट अ टाइम मुज़ाफ़ भी है और मुज़ाफ़ इलैह भी है। वो यौम जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है मालिकी का, फिर यौम जो है वो मुज़ाफ़ है अद्दीन का। देखें, जो हमारे पास यौम है वो एट अ टाइम मुज़ाफ़ इलैह भी है और मुज़ाफ़ भी है। देखें, मालिक है दिन का, मालिक है दिन का, अद्दीन बदले का, बदले का, जज़ा का या बदले के, जज़ा के, का के की आ जाए तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं। तो अद्दीन अब यहाँ मुज़ाफ़ इलैह है और यौम यहाँ मुज़ाफ़ है। तो ये तीन वर्ड पहले दो वर्ड मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं, फिर दूसरा और तीसरा वर्ड मिल के भी मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं। यौम जो है वो एट द टाइम मुज़ाफ़ इलैह भी है और मुज़ाफ़ भी है। मुज़ाफ़ इलैह वो मालिकी का है और मुज़ाफ़ वो अद्दीन का है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इय्याका। अब इय्या का भी दो वर्ड हैं, एक इय्या और फिर का। इसका मतलब है सिर्फ तेरी। का मतलब तेरी और इय्या का मतलब ख़ास तेरी, सिर्फ। तो का जो है वो इसमें ज़मीर है, यानी इसम है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी इसम है, इसम की किस्म है तेरी। और ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसमें ज़मीर है। ये का क्या है? ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। हाजिर है ना, तेरी, तुझे, यानी तेरी बात हो रही है, सामने वाले की बात हो रही है, हाजिर की बात हो रही है। तो ये मुनफसिल है। मुनफसिल ऐसे कि ये का जो है ये अलग लगा हुआ है। अगर कोई ज़मीर या के साथ मिली होती है तो वो हम
متصل کہتے ہیں. یہ منفصل ہے یعنی کا الگ، یا الگ لکھا ہوا ہے، کا الگ لکھا ہوا ہے تو یہ منفصل ہے. یہ اس میں ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر ہے اور یہ منفصل ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے نعبدو. نعبدو اب اس کا جو مطلب ہے وہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال، اور یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. تو یہ فعل ہے یعنی کام کرنا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ کام ہے، کام کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے یعنی کہ ورب ہوتا ہے. اب فعل کی جو نیکسٹ قسم ہے یعنی کہ فعل مضارع ہے. دیکھیں ایک فعل ماضی ہوتا ہے عربک میں، ایک فعل مضارع ہوتا ہے. فعل ماضی میں صرف ماضی کی بات آ جاتی ہے، لیکن فعل مضارع میں مستقبل اور حال دونوں کی بات آتی ہے. فعل مضارع میں مستقبل اور حال دونوں کی بات آتی ہے. ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ حال کی بات ہے، تو اس لیے یہ فعل مضارع ہے. اور ہم ہیں یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو جمع متکلم ہے، فعل مضارع جمع متکلم. اس کے بعد نیکسٹ باب کون سا ہے؟ عبادہ یعبدو عبادتاً. یہ اس کا مطلب ہے وی ورکشپ، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں وی ورکشپ. اور یہ فعل ہے، ورب ہے یعنی کہ فعل مضارع جمع متکلم ہے. فعل مضارع ہے کیونکہ یہ مضارع میں مستقبل اور حال دونوں آ جاتے ہیں، تو یہ فعل مضارع ہے جمع متکلم ہے. ہم ہے تو جمع ہے، متکلم ہے، ہماری بات ہو رہی ہے یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ جمع متکلم ہے. اور اس کا باب جو ہے وہ باب نصرہ ینصرو ہے یعنی کہ باب نون ہے، عبدہ یعبدو. اس کے بعد جو اگلا ورڈ ہے وہ ہے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. ویسے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، شروع میں نون ہو جیسے نعبدو ہے، نستعین ہے تو یہ ہم کے لیے یوز ہوتا ہے، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں. نستعین عین واو نون اس کا مادہ ہے عون سے، اور یہ بھی فعل ہے یعنی کہ ورب ہے. یہ کام ہے نا، ہم مدد چاہتے ہیں تو یہ کام ہے. کام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ورب ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے. اب یہاں پھر یہ حال کی بات ہے، جب حال یا مستقبل کی بات ہو تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے. فعل مضارع اور کیا ہے؟ ہم ہیں تو جمع ہے، اور ہم مدد چاہتے ہیں تو جمع متکلم ہے. اور یہ باب کون سا ہے؟ یہ باب استفعال ہے یعنی استعانہ یستعین استعانتن. وی آسک فار ہیلپ، ہم مدد چاہتے ہیں، وی آسک فار ہیلپ. اس کا مطلب یہ بنتا ہے. تو آج کے جو ورڈ بنے ہیں وہ ٹوٹل 6 بنے ہیں. اس 6 ورڈز میں 2 جو ہیں وہ ہمارے پاس ورب ہیں. اس کے بعد باقی 4 ہمارے پاس اسم ہیں، ناؤن ہے، اور اس میں ضمیر ہے. کا جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے. اور اس کے بیچ میں وَإِيَّاكَ بھی آ رہا تھا، میں نے وَإِيَّاكَ پھر نہیں لکھا. وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ خاص تیری، کا تیری یہ پرسنل پروناؤن ہے یعنی کہ اس میں ضمیر ہے. اس میں ضمیر کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر، یعنی حاضر ہے نا تیری، اور واحد ہے، اکیلی بات ہو رہی ہے، اور مذکر کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات نہیں ہو رہی. ہم تیری، خاص تیری. نعبدو و ایاکا، اب یہ جو واو ہے یہ بیچ میں و ایاکا پھر آ رہا تھا کیونکہ یہ ایاکا سیم ورڈ ہے، تو اس لیے میں نے پھر سے و ایاکا نہیں لکھا. واو کا مطلب ہے اور، وائی کا مطلب ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے یعنی کہ کنجکشن ہے، جب کا مطلب ہے اور. تو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ نیچے کومنٹ میں پوچھنا، میں انشاءاللہ کومنٹ باکس میں اس کا ڈیفینیٹلی جواب دے دوں گی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اوکے پھر اللہ حافظ.